आईपीएल 2008 और 2025 में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है एंटरटेनमेंट। बाकी सब कुछ आईपीएल में बदल चुका है। फिर चाहे वो रूल्स हो, ब्रॉडकास्टर्स हो, स्पॉन्सर्स हो, प्लेयर्स हो या टीम्स हो, पिछले 18 सालों में लगभग हर साल आईपीएल में कुछ ऐसा चेंज आया है जिसने ना सिर्फ आईपीएल को बदल दिया बल्कि उसकी ब्रांड वैल्यू को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि दुनिया की कोई क्रिकेटिंग लीग उसको मैच नहीं कर सकती। और इस वीडियो में तुम्हें हम डिटेल में समझाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऐसी चीजें जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा कि 2008 और 2025 की आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क कैसे और क्यों है। हर सीजन में क्या चेंज लाया गया, क्यों लाया गया, कैसे उसने गेम को बदला, प्लेयर्स को बदला, फैंस को बदला और आईपीएल को बदल दिया। और इन सारे चेंजेस को अच्छे से समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस पहले चेंज पर जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। वो चेंज जो खुद था द इंडियन प्रीमियर लीग। तुम्हें शायद याद ना हो पर आईपीएल से पहले फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट दुनिया में बिल्कुल पॉपुलर नहीं था। लेकिन जब 2007 में इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, उस फॉर्मेट की बदलती और बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से आईपीएल को 2008 में शुरू करने का इनिशिएटिव लिया ललित मोदी ने। एंड आईपीएल ने कुछ ऐसा किया जिसके सपने लोग देखा करते थे। वो टीम जो तुम पेपर में बनाते थे, वो टीम तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स इंडिया से नहीं पूरी दुनिया से एक दूसरे के अगेंस्ट ग्राउंड पर खेल रहे थे। कहीं सचिन तेंदुलकर के सामने सौरव गांगुली थे तो कहीं सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग सेम टीम में। इस नए कॉन्सेप्ट ने ना सिर्फ प्लेयर्स को एक नया इनिशिएटिव दिया बल्कि ब्रांड्स को दिया मौका अनगिनत पैसे कमाने का। आईपीएल का ग्लैमर, पैसा, फेम दुनिया भर के क्रिकेटर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीसीसीआई को और पावरफुल बना रहा था, क्योंकि 2008 से पहले वो वक्त था जब दुनिया भर के क्रिकेटिंग बोर्ड्स इंडिया का टूर करने से कतराते थे। और आज यही दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स आईसीसी आईपीएल के लिए एक स्पेशल विंडो लगाता है अपने क्रिकेटिंग कैलेंडर में, ताकि बाकी दुनिया के प्लेयर्स आईपीएल में पार्टिसिपेट कर सके। एंड 2008 का आईपीएल जितना भी सक्सेसफुल रहा, कहानी बदलाव की शुरुआत होती है 2009 में, जब आईपीएल नया था और बीसीसीआई ने आईपीएल में जो चेंजेस लाए वो लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो साल 2009 में जब आईपीएल एक एक्सपेरिमेंटेशन की फेज से गुजर रहा था, बीसीसीआई कुछ ऐसे रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे आईपीएल को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। इसी कोशिश में बीसीसीआई आईपीएल के दूसरे सीजन में इंट्रोड्यूस करती है द स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जिसका मोटिव बहुत सिंपल था कि टीम्स को मैच के बीच में स्ट्रेटेजी बनाने के लिए टाइम मिल जाए और ब्रॉडकास्टर्स को एड दिखाने के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट। ये दोनों ही चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन इस टाइम आउट के साथ सिर्फ एक दिक्कत थी और वो थी इसकी ड्यूरेशन। जरा सोचो, आज 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो हर इनिंग में 2 बार होता है, उसको झेलने में हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, तो तब ये टाइम आउट कितना ही बड़ा होगा। तुम जान के शायद शॉक होगी, जब इस टाइम आउट को इंट्रोड्यूस करा गया था तो ये 7.5 मिनट का था, जो ना सिर्फ गेम की पेस को बिल्कुल स्लो कर देता था पर ऑडियंस को बोर करता था। आईपीएल बोरिंग हो जाता था। एंड इसीलिए ये चीज ना फैंस को पसंद आई ना प्लेयर्स को। एंड बड़े प्लेयर जैसे सचिन तेंदुलकर ने इस रूल को काफी क्रिटिसाइज करा और बीसीसीआई ने ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए अगले ही साल इसकी ड्यूरेशन कम करके 7.5 से 2.5 मिनट कर दी। और आगे चलकर साल 2015 में बीसीसीआई ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की स्पॉन्सरशिप सेट को 240 करोड़ में बेच दी। तो भले ही बीसीसीआई को इसकी ड्यूरेशन कम करनी पड़ी हो, लेकिन जो इसका मेन मोटिव था रेवेन्यू जनरेशन, वो तो पूरा हो गया। पर साल 2010 में ये टाइम आउट की ड्यूरेशन कम होना अकेला चेंज नहीं था, बल्कि साल 2010 आईपीएल के सबसे बड़े चेंजेस वाले ईयर में से एक है। साल 2010 आईपीएल के लिए बहुत बड़ा साल था, क्योंकि बीसीसीआई ने ना सिर्फ चेंजेस किए बल्कि आईपीएल कैसे ब्रॉडकास्ट होता है उसको ही बदल दिया, जिसकी वजह से आईपीएल दुनिया में ऐसा करने वाला पहला स्पोर्टिंग इवेंट बन गया। लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा करा क्या? दरअसल बीसीसीआई ने गूगल के साथ एक अग्रीमेंट किया था, जिसकी वजह से पूरे आईपीएल को यूट्यूब पर एक डेजिग्नेटेड चैनल पर फ्री में स्ट्रीम किया जाएगा। स्ट्रीम के साथ साथ व्यूअर्स को YouTube पर अपने एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करने का भी मौका मिलेगा, जहां वो मैच को फ्रीज कर सकेंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर सकेंगे, किसी भी टाइम पर रिवाइंड कर सकेंगे और साथ ही साथ किसी भी टाइम पर मैच के रिप्लेस देख पाएंगे। ऐसी चीजें जो टीवी देखने वाला इंसान नहीं कर सकता था। एंड इस एक मूव ने आईपीएल को ग्लोबली 500 मिलियन लोगों के सामने एक इमर्जिंग प्लेयर के रूप में रख दिया था। एंड बीसीसीआई सिर्फ इतने पर रुकने नहीं वाले थे, उन्होंने अनाउंस किया कि इस टूर्नामेंट के लास्ट के 4 मैचेस देश भर के थिएटर में स्ट्रीम करे जाएंगे, टेलीकास्ट करे जाएंगे 3D में। एंड नेचुरली उस 3D एक्सपीरियंस में फैंस को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिला। एंड साल 2010 में ब्रॉडकास्टिंग के इतने चेंजेस लाने के बाद बीसीसीआई ने अगले साल आईपीएल में और बड़े चेंजेस करे, कुछ ऐसे चेंजेस जिनका इंपैक्ट हम आईपीएल में आज तक देखते हैं। आईपीएल और क्रिकेट की बात जब भी होती है तो सिर्फ एक ऐप है जो मेरे लिए सबसे रिलायबल, सबसे तेज और क्रिकेट का बेस्ट एक्सपीरियंस देती है, वो है द क्रेक्स ऐप। इसमें लाइव स्कोर से लेकर मैच की हाइलाइट्स, फैंटेसी एनालिसिस और एक्सक्लूसिव क्रिकेट
क्रिकेट शॉर्ट्स, सब कुछ अवेलेबल है। मैं खुद क्रेक्स को रोज यूज करता हूँ, चाहे वो आईपीएल के मैचेस के स्कोर को फॉलो करने के लिए हो या फिर क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज और एंटरटेनमेंट, सब एक ही ऐप में मिलता है। और क्रेक्स ऐप प्ले स्टोर पर हाईएस्ट रेटेड क्रिकेट ऐप भी है, मतलब क्रिकेट फैंस भी क्रेक्स ऐप के डाई हार्ड फैंस बन चुके हैं। तो अगर तुम भी क्रिकेट के दीवाने हो, ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली हो, तो बस क्रेक्स करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाओ और इसे डाउनलोड करो। क्योंकि आईपीएल का हर एक सीजन अपने पिछले सीजन से ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो रहा था, तो बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि आईपीएल में टीम्स के नंबर को एक्सपैंड करा जाए, नए प्लेयर्स को मौका देने के लिए, नई सिटीज को आईपीएल का पार्ट बनाने के लिए। ऐसा करने के लिए बीसीसीआई दो नई टीम्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और कोची टस्कर्स केरला को इस लीग के चौथे सीजन में इंक्लूड करती हैं। दो नई टीम्स बढ़ने की वजह से लीग का नंबर ऑफ मैचेस 60 से बढ़ के 74 हो गया था, और जो प्लेयर्स पहले आईपीएल में पार्ट नहीं ले पा रहे थे उनके लिए मौके बनने लगे, क्योंकि 8 से 10 टीम्स हो गई। एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज आईपीएल के पहले 3 सीजन और सीजन में था, वो ये कि इसमें सेमीफाइनल मॉडल को हटाकर प्लेऑफ मॉडल लाया गया। एंड इसके पीछे की वजह शायद 2009 में दिल्ली डेयरडेविल्स का बाहर हो जाना था। 2009 की आईपीएल में दिल्ली ने अपने 14 में से 10 मैचेस जीतकर टेबल को टॉप करा था, और सेमीफाइनल में उनके सामने थी डेक्कन चार्जर्स, जिसने 14 में से सिर्फ 7 मैचेस जीते थे। मैं आपको बता दूं कि उस सीजन किंग्स 11 पंजाब ने भी 7 मैचेस जीते थे, पर डेक्कन चार्जर्स स्लाइटली हायर नेट रन रेट की वजह से ना सिर्फ सेमीफाइनल में क्वालिफाई करी, पर दिल्ली को हराकर फाइनल खेली और फाइनल जीत गई। एंड ये चीज देखने में काफी अनफेयर लग रही थी, क्योंकि एक तरफ एक टीम जिसने पूरे टूर्नामेंट की लीग स्टेज में डोमिनेट करा, और दूसरी टीम जो बेरली क्वालिफाई करी। एंड ऐसे में कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग टीम को एक बुरे मैच की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाना बहुत अनफेयर था। एंड इसी वजह से 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ द प्लेऑफ सिस्टम। इस प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे पहले टूर्नामेंट की टॉप 2 टीमें आपस में एक मैच करती हैं, उसे जीतने वाला सीधे फाइनल में जाता है, हारने वाले को एक और मौका मिलता है फाइनल में जाने का, जहां वो मुकाबला करेंगे 3rd और 4th रैंक टीम्स में से जीतने वाली टीम से। एंड ये सिस्टम कितना इंपैक्टफुल रहा है, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब से प्लेऑफ इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा पहली 2 रैंक टीम्स ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीती हैं। एंड शायद इसी वजह से प्लेऑफ में क्वालिफाई करना अपने आप में एक जीत मानी जाती है। एंड हर टीम ना सिर्फ क्वालिफाई करना चाहती है, बल्कि टॉप 2 में फिनिश भी करना चाहती है। हाँ, इस सीजन में 8 से 10 टीम होने की वजह से, नए प्लेऑफ सिस्टम की वजह से मजा तो बहुत आया, पर उससे अगले ही सीजन में कुछ ऐसा होता है जहां वापस से बीसीसीआई को 10 से कम टीमें करनी पड़ जाती है। साल 2010 में रांडेवू स्पोर्ट्स ने कोची टस्कर केरला नाम की फ्रेंचाइज को 1533 करोड़ रुपए की बिड पर खरीदा था, और ये डील साइन करी थी कि अगले 10 साल यानी 2020 तक रांडेवू स्पोर्ट्स बीसीसीआई को 155 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी पे करेगा। लेकिन रांडेवू स्पोर्ट्स ये करने में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से बीसीसीआई उन्हें आईपीएल की शुरुआत से पहले ही टर्मिनेट कर देती है, और ये अनाउंस करती है कि आईपीएल 2013 में 10 नहीं 9 टीमें कंपीट करेंगी। भले ही इस साल सिर्फ एक टीम टर्मिनेशन ही सबसे बड़ा चेंज था, पर आगे आने वाले साल में आईपीएल के साथ और बीसीसीआई के साथ वो होता है जो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला के रख देता है। साल 2013 की आईपीएल शुरू होने से पहले एक बार की आईपीएल चैंपियन डेक्कन चार्जर्स को भी बीसीसीआई आईपीएल से टर्मिनेट कर देता है, और उसकी जगह हैदराबाद बेस्ड फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली इसी साल आईपीएल का सबसे इनफेमस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भी लोगों के सामने आता है, जब दिल्ली पुलिस मुंबई के ट्राइडेंट होटल से राजस्थान रॉयल्स के श्रीशांत, अनिकेत चवन और अजीत चंडेला को किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग करने के आरोप में अरेस्ट करती है। एंड इस एक इंसिडेंट की वजह से लोग आज तक आईपीएल के फिक्स होने पर सवाल उठा रहे हैं। एंड इस केस में तुम भी अपना कमेंट मुझे बता सकते हो कि क्या वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग फिक्स होती है या नहीं। एंड ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसने बीसीसीआई को और आईपीएल को एक कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये टूर्नामेंट इतना आगे आ चुका था, इसके अगले सीजन तो होने ही थे, और आईपीएल पर वापस भरोसा लाने के लिए बीसीसीआई एक और कदम उठाती है, जिससे डायरेक्टली इंडियन प्लेयर्स को बहुत फायदा होने वाला था। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल से जाने वाली टीम्स की, क्योंकि सालों से चला आ रहा, पिछले 2 सीजन से चला आ रहा टीम्स के टर्मिनेशन का सिलसिला यहां भी नहीं रुकता। कोची टस्कर्स के साथ 2011 में इंट्रोड्यूस हुई टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया को भी आईपीएल से इस साल टर्मिनेट कर दिया जाता है, और ये लीग वापस से अपने ओरिजिनल नंबर ऑफ टीम्स यानी 8 के नंबर पर आ जाती है। इसके अलावा बीसीसीआई ने इस आईपीएल के ऑक्शन से पहले आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया, जब उन्होंने अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स को ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए परमिशन दे दी। जी हां, इससे पहले आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर्स ऑक्शन में आते ही नहीं थे। एंड इस एक स्टेप की वजह से कई सारे यंग और टैलेंटेड इंडियन प्लेयर्स को आईपीएल में अपना नाम बनाने का मौका मिला, और आज आईपीएल में सेलेक्ट होकर अच्छा परफॉर्मेंस देना एक बहुत बड़ा रास्ता है इंडियन टीम में आने का। जैसे जब 14 साल के वैभव रघुवंशी ने आईपीएल 2025 में 36 बॉल में सेंचुरी मार दी, तो उनकी इंडियन टीम में T20 टीम में जगह के लिए आवाजें उठने लगी। एंड इन दोनों के अलावा बीसीसीआई ने ऑक्शन को और मजेदार बनाने के लिए इंट्रोड्यूस करा इस साल पहली बार राइट टू
टू मैच कार्ड। जी हाँ, वही राइट टू मैच कार्ड जिसकी वजह से ऋषभ पंत एलएसजी में 27 करोड़ में गए थे जब दिल्ली ने उसे यूज नहीं किया था। एंड जब ये शुरू हुआ था तो इस राइट टू मैच कार्ड की मदद से कोई भी टीम अपने 2013 के स्क्वाड वाले प्लेयर्स की हाईएस्ट बिड मैच करके उसे वापस अपनी स्क्वाड में ले सकती थी। एंड अब की तरह ही ऐसा करने के लिए उनके पास आरटीएम कार्ड होना चाहिए था जो उनके रिटेंशन पर डिपेंड करता था। एंड इन चेंजेस ने ऑन फील्ड गेम को कैसे इंपैक्ट करा वो उसी से समझ सकते हो कि ऑक्शंस और ज्यादा इंटेंस और इंटरेस्टिंग हो गए। ऑक्शन स्ट्रैटेजी इसी साल से आईपीएल में और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने लगी। एंड बीसीसीआई अब तक ऑन फील्ड मैच टीम डायनामिक्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ डिसीजन लेती थी, पर अगले साल आईपीएल ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से फैंस के लिए आईपीएल देखना और एंटरटेनिंग हो गया। आईपीएल में हर साल बीसीसीआई कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने की कोशिश करती है जिसका मोटिव होता है और फैंस को आईपीएल से जोड़ना। और इस साल ऐसा करने के लिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं आईपीएल फैन पार्क्स को, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा गया था क्रिकेटिंग दुनिया में। स्टेडियम में चल रहे लाइव एक्शन से मीलों दूर फ्री में चल रही एक ऐसी जगह जहां आप स्टेडियम में तो नहीं होते लेकिन स्टेडियम वाली वाइब पूरी मिलती है। बीसीसीआई ने देश के 15 अलग अलग शहरों में फैन पार्क्स ऑर्गेनाइज करे जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग वीकेंड्स पर इन फैन पार्क्स में मैचेस का मजा उठा सकते थे। फ्री एंट्री होने की वजह से ये पार्क्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर काम करते थे। एंड इन फैन पार्क्स की सेफ्टी को और एनहांस करने के लिए बच्चों और विमेन के लिए अलग डेजिग्नेटेड एरियाज भी थे। एंड इन फैन पार्क्स को बीसीसीआई आगे और एक्सपैंड भी करती है जो हम आगे अभी वीडियो में बात करेंगे। एंड अभी तक कहानी यही है कि बीसीसीआई आईपीएल को और एक्सपैंड करने की, लोगों तक पहुंचाने के लिए चेंजेस लाती है और दूसरी तरफ टीम्स बीसीसीआई के लिए थोड़ी दिक्कतें खड़ी करते हैं, जैसा हुआ 2016 के सीजन में भी। 2016 के बदलाव, चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स की शुरुआत में भी हमें टीम्स की बात करनी पड़ेगी। 2013 में मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस ने श्रीशांत, अजीत चंडेला और अनिकेत चौहान को अरेस्ट करा। उस केस में ज्यादा डीप ना जाते हुए क्योंकि उसके बारे में तो वीडियोस यूट्यूब पर बतेरी पड़ी हैं। संक्षेप में बस इतना बता दूं कि उस केस में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बीसीसीआई आईपीएल से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर देती है और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आते हैं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस। एंड ये चीज आईपीएल बीसीसीआई को दिक्कत तो देने वाली थी कि सिर्फ 2 साल के लिए आप 2 नई टीमें लाओ, लेकिन इस चेंज से एक इंटरेस्टिंग फायदा ये हुआ कि आईपीएल के फैंस को वो मजा जो 2008 में मिला था, इंटरेस्टिंग मैचेस देखने वाला, वो फिर मिल गया। एंड इसके अलावा आईपीएल के टेक अपग्रेड की वजह से भी ये बहुत बड़ा सीजन था जहां ये एलईडी स्टंप्स यूज करने वाला आईपीएल का पहला सीजन बना और उन स्टंप्स से मैचेस को देखने की, स्पेशली नाइट मैचेस को देखने की एक्साइटमेंट, क्वालिटी और बढ़ गई। और उनके बहुत हाई प्राइस होने की वजह से मैच जीतने के बाद प्लेयर्स का उन स्टंप्स को घर ले जाना भी बंद हो गया। आईपीएल के इतने चेंजेस के बाद 2008 और 2016 के आईपीएल में तो बहुत फर्क आ ही गया था। एंड तुम भी शायद सोच रहे हो कि अब बचा ही क्या है बदलने के लिए, तो यहीं पर बीसीसीआई और आईपीएल तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फिर से तैयार है। कुछ करने को शायद बचा हो या ना बचा हो, लेकिन बीसीसीआई की तो आदत बन गई थी कि हर साल उन्हें आईपीएल में कुछ नया करना है, फिर चाहे वो किसी काम का हो या नहीं। ऐसा ही कुछ बीसीसीआई 2017 में सोचता है कि जब आप 8 ग्राउंड पर पैसा एक साथ एंटरटेनमेंट में बर्बाद कर सकते हो तो केवल एक ग्राउंड पर क्यों करना। इसके लिए बीसीसीआई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 8 अलग अलग ओपनिंग सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करता है जिसमें अलग अलग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है, ढेर सारा पैसा इसमें डाला जाता है और बाकी के एस्पेक्ट्स में ये सीजन बिल्कुल पिछले सीजन जैसा था। एंड शायद बीसीसीआई के लिए तुम इसको एक रेस्ट ईयर मान सकते हो क्योंकि अगले साल जो चेंजेस बीसीसीआई लाता है आईपीएल में, 2 टीम के कमबैक के साथ वो आईपीएल को टेक्नोलॉजिकल लेवल पे बाकी दुनिया की हर क्रिकेटिंग लीग से, इंटरनेशनल मैचेस तक से आगे ले आती है। 2016 में स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग के चक्कर में बैन हुई टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स 2018 में पूरे 2 साल के बैन के बाद वापसी करती हैं और उनकी वापसी का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, बीसीसीआई को टीम्स को मैनेज करने में जो दिक्कतें आ रही थी वो साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इन टीम्स का कमबैक बहुत मजेदार था। एंड बात करें अगर टेक अपग्रेड की तो 2018 पहला साल था जब आईपीएल में डीआरएस को यूज किया जा रहा था। एंड इससे पहले बीसीसीआई आईपीएल में डीआरएस यूज हो इसके शायद फेवर में नहीं था। इसके अलावा 2015 में इंट्रोड्यूस किए गए आईपीएल फैन पार्क्स की रीच को बढ़ाकर 19 स्टेट की 36 सिटीज तक ले जाया गया ताकि और ज्यादा फैंस इसका मजा ले सके। इसके अलावा बीसीसीआई ने इस सीजन एक और रोचक चीज इंट्रोड्यूस करी, मिड सीजन ट्रांसफर्स, जिसके अंदर अनकैप्ड प्लेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए 5 दिन की छोटी सी विंडो ओपन की, लेकिन सिर्फ वही प्लेयर जो एलिजिबल थे, यानी जो अनकैप्ड थे और सीजन के हाफ वे स्टेज तक 2 से ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे। एंड इतने सारे चेंजेस, टीम्स के कमबैक की वजह से ये सीजन आइकॉनिक बन गया, इसलिए भी क्योंकि कमबैक के बाद ही सीएसके
ने वापस से एक और आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। एंड इतने चेंजेस के बाद, आइकॉनिक सीजन देने के बाद, आगे आने वाले सीजन में कुछ ऐसा ही देखना बाकी था जिसकी शुरुआत हमारी होली ट्रिनिटी करती है। साल 2019 के आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, जो आईपीएल की शुरुआती 8 टीम्स में से एक थी, अपनी पूरी आइडेंटिटी ही बदल देती है। 2019 से पहले एक इवेंट में टीम मैनेजमेंट ने यह अनाउंस किया कि दिल्ली इस सीजन एक नई आइडेंटिटी, नए नाम और नए लोगों के साथ ग्राउंड पर उतरेगी। अपना नाम चेंज करके दिल्ली ने दिल्ली कैपिटल्स रख दिया, रीजन बीइंग कि नाम दिल्ली की आइडेंटिटी को दिखाता है। जब दिल्ली देश का कैपिटल है तो उसका नाम भी इससे रिलेटेड होना चाहिए। एंड यही सोचकर दिल्ली डेयरडेविल्स, जो एक आइकॉनिक नाम, आइकॉनिक लोगो था, उसको बदलकर दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया। 2019 के आईपीएल के बाद के कुछ सीजन कोविड की वजह से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन पे ऑर्गेनाइज करेगा, इसलिए आईपीएल ज्यादा चेंजेस तो नहीं ला पाया, लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस पर इंपैक्टफुल चेंजेस हुए वो मैं तुम्हें बताता हूं। कोविड एरा में सबसे बड़ा चेंज आता है पंजाब के नाम में, जहां उन्होंने शायद दिल्ली से इंस्पायर होकर अपना नाम किंग्स 11 पंजाब से बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया। ऐसा करने के पीछे का रीजन उनके को ओनर नेस वाइडिया ने बताया कि वो बहुत लंबे वक्त से फ्रेंचाइज को रीब्रांड करने की सोच रहे थे। शायद उसके पीछे कारण ये भी था कि पंजाब की टीम इतने सालों में ट्रॉफी तो दूर, प्लेऑफ्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, एंड शायद एक नई आइडेंटिटी उनको मोटिवेट करे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। पर इसके अलावा जो उन्होंने रीजन दिया, ये कि किंग्स 11 पंजाब 11 प्लेयर्स या टीम को रेजोनेट कर रहा था, वहीं पंजाब किंग्स टीम के बाकी प्लेयर्स और फैन बेस को भी साथ में इंक्लूड कर रहा है। तुम मुझे बताओ, दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स या किंग्स 11 पंजाब, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है, ओरिजिनल या नया? एंड इसके अगले सीजन में बीसीसीआई फिर से वो करने की कोशिश करती है जिसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में वो 10 साल पहले फेल हो गए थे, पर अब की बात बीसीसीआई काफी तैयारी के साथ आई थी। साल 2022 में बीसीसीआई अपने 11 साल पुराने अधूरे सपने को पूरा करने को देखती है और एक बार फिर से टीम्स को एक्सपैंड करती है। एक बार फिर गुजरात बेस्ड फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस और लखनऊ बेस्ड फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल में इंट्रोड्यूस होती हैं। एंड थैंकफुली अभी तक ये फ्रेंचाइजेस काफी सही चल रही हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड बीइंग द लीस्ट कंट्रोवर्शियल वन। परफॉर्मेंस को देखें तो गुजरात अपने इनॉग्रल सीजन में ही आईपीएल ट्रॉफी उठा लेती है और अगले साल की रनर अप भी बनती है। वहीं लखनऊ अपने पहले 2 सीजन में आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती है। एंड 2023 में बीसीसीआई एक ऐसा चेंज लेके आती है जिसने आईपीएल को तो बदल के रख ही दिया, पर फैंस को 300 पार के सपने दिखा दिए। मैं बात कर रहा हूं द इंपैक्ट प्लेयर रूल की, जिसकी वजह से आईपीएल जो ऑलरेडी बैटिंग हैवी था, उसमें टीम्स अब इस रूल को यूज करके अपनी टीम में एक और बैटर ले आती है, जो बॉलर्स के लिए तो नाइटमेयर बन ही गया, पर सबसे बुरा हुआ आरसीबी फैंस के लिए, जिनका 263 रन का रिकॉर्ड, जिसको लेकर वो सालों तक खुश होते थे, ना जाने कितनी बार उसके बाद टूट गया है। पर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूअर्स एंड फैंस, इस रूल ने उनको काफी हाई स्कोरिंग थ्रिलर्स दिए। इसके अलावा बीसीसीआई ने एक और चेंज लाया जिसने मैच के एक्सपीरियंस को, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस को थोड़ा इंप्रूव किया, और ये भी रूल आया कि अगर कोई टीम अपने अलॉटेड टाइम में 20 ओवर पूरे नहीं करती है तो टाइम खत्म होने के बाद जितने भी ओवर बचे होंगे उसमें वो सिर्फ 4 फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख पाएंगे। इसके साथ ही टीम्स अब वाइड और नो बॉल पर भी रिव्यू ले सकती थी, तो हमें फर्जी के वाइड, फर्जी के नो बॉल के रिव्यूज भी काफी देखने को मिले। तो अगर देखें तो एक तरफ बीसीसीआई टाइम वेस्ट करने पर पेनल्टी लगा रही थी, पर दूसरी तरफ एक ऐसा रूल लेके आई जिसकी वजह से लोग और टाइम वेस्ट करने लगे। एंड बीसीसीआई ने इस साल एक और चेंज इंट्रोड्यूस, एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से विमेन्स क्रिकेट में बहुत ग्लैमर, पैसा और फेम ऐड हो गया। उन्होंने ऑर्गेनाइज करनी शुरू करी द विमेन प्रीमियर लीग। इसके पहले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स ने पार्टिसिपेट करा। एंड थैंकफुली आईपीएल की तरह बीसीसीआई को डब्ल्यूपीएल में टीम्स को लेकर किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। डब्ल्यूपीएल का पहला सीजन तो मुंबई इंडियंस ने जीता, लेकिन उस सीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस सीजन का इंपैक्ट। इससे पहले सीजन के सारे मैचेस मुंबई और नवी मुंबई में खेले गए थे और उनमें ऑन एवरेज 9,000 से 13,000 का क्राउड देखने को मिला था, जो कि कुछ मैचेस में 30,000 तक भी पहुंचा, और विमेन प्रीमियर लीग का फाइनल तो सोल्ड आउट था। एंड डब्ल्यूपीएल के अब हर साल आईपीएल की विंडो से पहले एक सीजन होता है जो बताता है कि विमेन्स क्रिकेट भी मेंस क्रिकेट की तरह ना सिर्फ ग्रो कर सकती है बल्कि अपनी एक अलग ब्रांड आइडेंटिटी बना सकती है। आईपीएल के सीजन में जो रनों का पहाड़ लगना शुरू हुआ था इंपैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से, उसके बाद बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए बीसीसीआई ने कुछ उनके फेवर में भी रूल्स लाए, बॉलर्स के लिए गेम में कुछ रखने के लिए, और ताकि वो सिर्फ बॉल थ्रोइंग मशीन ना लगे, उनके इंप्रूवमेंट के लिए बीसीसीआई लेके आती है वो रूल कि अब से आईपीएल के हर ओवर में 2 बाउंसर्स अलाउड होंगी। हालांकि मुझे नहीं लगता इस रूल से कुछ खास चेंज आया था, क्योंकि आईपीएल के सीजन में टीम्स ने 8 बार 250 प्लस के टोटल बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसको देखते हुए बीसीसीआई फिर से बॉलर्स के सपोर्ट में आने के लिए एक और नया स्टेप लेती है इस साल के आईपीएल में। आईपीएल के 18वें सीजन में बीसीसीआई बॉलर्स को फेवर करने के लिए सलाइवा का यूज अलाउ करती है, जो कि प्री कोविड एरा में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, लेकिन कोविड के फैलने के डर के चक्कर में इस प्रैक्टिस को बंद किया जाता है और सलाइवा की जगह स्वेट को यूज करने की परमिशन दी जाती है। पर क्योंकि बॉलर सलाइवा यूज नहीं कर पा रहे थे, तो बॉल को रिवर्स करना फास्ट बॉलर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन जब से बीसीसीआई ने वो रूल अलाउ किया है, तो मानो बॉलर्स को अपनी
खोई हुई शक्तियां वापस मिल गई हैं। एंड आईपीएल के इस सीजन में बैट और बॉल का कंपटीशन पिछले कुछ सीजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा। जैसे 2025 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट आईपीएल में पहले दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम आवेश खान ने एक ओवर में 9 रन डिफेंड किए। और इस सीजन से पिछले 2 सीजन के कंपैरिजन में 250 प्लस के स्कोर्स भी कम देखने को मिले, जो कि ये दिखाता है कि रूल चेंज करने से बॉलर्स को एक्चुअली में हेल्प तो मिली। तो ये थी आईपीएल की 18 साल की जर्नी, जहां हमने पहले सीजन से लेकर अब तक हुए हर इंपॉर्टेंट चेंज की बात इसमें करी। हमने बात करी स्ट्रेटेजिक, टाइम आउट, इंपैक्ट प्लेयर्स, ऑक्शन स्ट्रेटेजी और टीम्स क्यों आई और गई। हाँ, टीम्स के बारे में बात जो हमने करी वो थोड़ी जल्दी में कवर करेगी क्योंकि वीडियो का फॉर्मेट ऐसा था। पर अगर तुम जानना चाहते हो कि आईपीएल की हर टीम क्यों आई क्यों गई, तो उसके लिए तुम हमारी ये वीडियो देख सकते हो जहां हमने डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात करी है। सबसे बड़ा चेंज जो शायद पिछले 18 सालों में आया है वो ये कि आईपीएल सिर्फ इंडियन क्रिकेट का नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट का नहीं, पर हर एक क्रिकेट फैन की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। हर साल हम वेट करते हैं उन 2 महीने के लिए जब आईपीएल आएगा और हम हर शाम क्रिकेट से एंटरटेन हो सकेंगे। एंड शायद यही है इंडियन प्रीमियर लीग का, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी का, उसके इंपैक्ट का असली ग्राउंड रियलिटी, जहां ना सिर्फ फैंस को एंटरटेनमेंट मिलता है बल्कि प्लेयर्स को अपना जिंदगी बदलने का मौका भी मिलता है। तो मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट आईपीएल सीजन, फेवरेट चेंज क्या था? यहां तक आ गए हो तो और वीडियोस चेकआउट करो, यहां पर पूरी एक प्लेलिस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। एंड मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में।